अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व हबीबना व शफीअना व सनदना व इमामना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला तक़ुम फ़ीहि अबदा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मसाजिदुहुम मअमूरतुन व हिय ख़राब। औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिहि सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिहि अस्तग़फिरुल्लाह। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बी सल्लि अलैहि वसल्लिम। बज़्म कौनैन पहले सजाई गई, बज़्म कौनैन पहले सजाई गई, फिर तेरी ज़ात मंज़र पे लाई गई। बज़्म कौनैन पहले सजाई गई, फिर तेरी ज़ात मंज़र पे लाई गई। बज़्म कौनैन पहले सजाई गई, फिर तेरी ज़ात मंज़र पे लाई गई। सय्यिदुल अव्वली सय्यिदुल आखिरी, तुझ सा कोई नहीं, तुझ सा कोई नहीं। तेरा सिक्का रवां दो जहां में हुआ, इस ज़मीं में हुआ, आसमां में हुआ। तेरा सिक्का रवां इस जहां में हुआ, इस ज़मीं में हुआ, आसमां में हुआ। क्या अरब क्या अजम सब है ज़ेरे ज़मीं, तुझ सा कोई नहीं, तुझ सा कोई नहीं। बहुत देर से आप सुनते सुनते थक गए, सुनाने वाले सुनाते सुनाते पक गए, और आप लोग तैयार हैं कि जल्दी से भाग जाएं। हम भी आपको भगाने के लिए ही बैठे। आप लोग तैयार हैं भागने के लिए तो दोनों हाथ उठा दीजिए। माशाअल्लाह। एक वो आदमी हाथ उठा रहा है जो भाग ही नहीं सकता, लाठी के सहारे चलना पड़ता है उनको। खैर, 3 सवालों से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। बिल्कुल बाईपास आपको ले जाऊंगा। 2-4 पैगाम में जलसा खत्म हो जाएगा, जलसा खत्म हो जाएगा। पीछे वाले को दिखाई नहीं दे रहा है, आप ज्यादा ऊपर कीजिएगा तो ऊपर चले जाएगा। खैर माशाअल्लाह। 3 सवालों से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। पहला सवाल, इसी मुसल्ले पर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो गए। मस्जिद में शहादत कैसे मिली, क्यों मिली, ये राज में बताने के लिए जा रहा हूं। पहला सवाल। दूसरा सवाल, इसी मस्जिद में जमात हो रही है, हजरत अली ने जमात से नमाज नहीं पढ़ी, तन्हा नमाज पढ़ करके यहां से निकल गए। जमात से नमाज क्यों नहीं पढ़ी, ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है, मस्जिद वीरान होती है, आबाद होती है, वीरान कैसे होती है, ये मेरा आखिरी सवाल है। इंशाअल्लाह चंदा कम, चंदा ज्यादा, सजदा कम होगा। हाथ उठा दीजिए। खैर माशाअल्लाह, आप लोग 12 बज जाने के बाद भी बेदार हैं। दिमाग को टटोल करके मैं पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। इसी मस्जिद में, इसी मेंबर पर, मस्जिद नबवी में हजरत उमर शहीद हुए। जानते हैं कि मस्जिद में क्यों शहीद हुए? वजह यह थी
कि हजरत उमर मस्जिद को खुशबू से मुअत्तर रखते थे, खुशबू से मुअत्तर रखते थे, ताकि अल्लाह का ये घर जन्नत की तरह लोगों को महसूस हो जाए। तो अल्लाह ने इस खिदमत की बरकत से मस्जिद के अंदर शहादत का रुतबा अता फरमाया। दूसरी बात, दूसरा सवाल था, हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु मस्जिद में आए, जमात से नमाज हो रही थी, अकेले पढ़ करके निकल गए, नमाज नहीं पढ़ाई। वजह पूछी गई कि आपने जमात से नमाज नहीं पढ़ाई, जमात से आपने नमाज नहीं पढ़ी, तन्हा नमाज पढ़ करके आप निकल गए। तो फरमाया कि जिस मस्जिद के इमाम को लोगों ने निकाल दिया, उस मस्जिद में मैं इमामत नहीं कर सकता, तन्हा नमाज पढ़ करके चले। मस्जिद कैसे वीरान होती है? 4 रास्ते से वीरान होती है, मैं आपको बता रहा हूं। पहला रास्ता, मस्जिद वीरान होती है, मस्जिद में भी आकर के लोग दुनिया की बात कर रहे हैं, मस्जिद वीरान है। आपको लग रहा है कि मस्जिद आबाद है, नहीं, ये मस्जिद अंदर से वीरान हो चुकी है। दुनिया की बात लोग मस्जिद में आकर के कर रहे हैं, मस्जिद वीरान हो गई। मस्जिद में इमाम है ही नहीं, जिसकी मर्जी आती होती है वही नमाज पढ़ा देता है, मस्जिद वीरान हो गई। सजदा है ही नहीं, मस्जिद वीरान है। मोबाइल की घंटी से मस्जिद गूंज जाती है, मस्जिद वीरान है। बच्चे के शोर से मस्जिद का सुकून गारत है, मस्जिद वीरान। 2 बात आप सुन लीजिए, नमाज के दौरान आपकी घंटी बज गई, आप कैसे नजात पाएंगे? एक हाथ से उसको बंद कीजिए, नमाज में रहिए, एक हाथ से बंद कीजिए। अगर एक हाथ से बंद हो जाए तो सांप भी मर गया, लाठी भी बज गई, आपकी नमाज भी हो गई, नमाज तोड़ने की जरूरत नहीं है। मगर एक हाथ से ये मोबाइल का बच्चा बंद होने का नाम नहीं ले रहा है, तो अब क्या करेंगे? दूसरे की नमाज बचाने के लिए आपको अपनी नमाज तोड़नी पड़ेगी। नमाज तोड़ना आसान है, अस्सलामु अलैकुम बोल दीजिए, नमाज आपकी टूट गई। मोबाइल दोनों हाथ से बंद करके अल्लाहु अकबर बोल लीजिए, नमाज आपकी शुरू हो गई। आपने दूसरे की नमाज की हिफाजत की, अल्लाह आपकी नमाज की हिफाजत फरमाएगा। दूसरी बात, बच्चे मस्जिद में आते, 3 तरह के बच्चे आते, 7 साल से ऊपर के, 7 साल 6 साल के, और 6 साल से नीचे के। 6 साल से नीचे के बच्चे को मस्जिद में लाना हराम है। माँ बाप लाने वाले गुनहगार होंगे, बाप लाने वाला गुनहगार होगा। बच्चे का तो नामे अमाल खुला नहीं, लेकिन ये बदनसीब बाप गुनहगार होगा। 6 साल के बच्चे को लाना जायज है, लेकिन लाना बेहतर नहीं है। और 6 साल से ऊपर के बच्चे को लाना जरूरी है, ताकि मस्जिद में नमाज की आदत हो जाए और जिंदगी भर नमाज उसकी जिंदगी में बाकी रहे। इंशाअल्लाह खुतबा के दौरान खामोश नहीं बैठेंगे, हाथ उठाइए, बिल्कुल सही जा रहा है। ये देखिए, रह गई रस में आज़ा रूहे बेलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन गजाली न रही, छोड़ के मस्जिद जा बैठे हैं मैं खानों में। वाह क्या जोश तरक्की है मुसलमानों में, वाह क्या जोश तरक्की है मुसलमानों में। नामे अल्लाह वो रसूल अब तो मैं सुनता हूँ कम, पहले राइज थे ये अल्फाज मुसलमानों में, पहले राइज थे ये अल्फाज मुसलमानों में। खुदा के घर के हवाले से बड़ा प्यारा मुताला 3 मिनट में लेकर के आ रहा हूँ, इंशाअल्लाह सुनेंगे, अमल करेंगे और नमाज की और मस्जिद की हिफाजत करेंगे। हाथ उठाइए जोश के साथ, बिल्कुल तेजी के साथ जलसा निकल रहा, आप मोहब्बत में सुन रहे हैं, इसलिए मुझे भी पता नहीं चल रहा, आपको भी पता नहीं चल रहा। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, जिस हाल में सुन रहे उसी हाल में सुनिए। छोटा बच्चा बाप के साथ है, आप देखेंगे तजर्बा करके, कोई दूसरा आदमी उसको पैसा दे वो पकड़ता नहीं, बाप का मुंह देख रहा है। क्या मतलब हुआ? आपने गौर किया? छोटा बच्चा बाप के साथ, दूसरा आदमी उसको चॉकलेट दे, पकड़ता नहीं है, बाप का मुंह देख रहा। पैसा दे, वो बाप का मुंह देख रहा। क्यों जानते हैं? बाप की इजाजत है कि नहीं है।
जैसे ही बाप ने दाढ़ी हिला दी, अब क्या है, फौरन झपटा मारता है। बाप ने इजाजत नहीं दी, हजार कोशिश कीजिए वो पकड़ता नहीं है। हम खुदा के बंदे कदम उठाने से पहले नहीं सोचते हैं ये खुदा की मर्जी है कि नहीं है। उस बच्चे से भी हम बदतर हैं। दूसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। ये देहात है, देहात की मस्जिद है। अक्सर घरों में बकरियां पाली जाती हैं, एक से ज्यादा बच्चे होते, एक से ज्यादा बकरियां होती हैं। बकरी बाहर निकल जाती, बच्चे घर में होते हैं। जब शाम का वक्त होता है, बकरी आती है, बच्चे को खोला जाता है। हर बच्चा अपनी माँ की तरफ भाग रहा है, हर बकरी अपने बच्चे की तरफ आ रही है। वो आज का पैदा होने वाला बच्चा अपनी माँ को पहचानता है। हम बचपन से 55 में आ गए, खुदा को नहीं पहचानते, उस बच्चे से भी हम बदतर हैं। तीसरी मिसाल आपके सामने आ रही है। हम पत्ता तोड़ करके अपनी बकरी को देते, वो खाती रहती है, भूखी हमारे पत्ते के इंतजार में थी, मिला उसको खाने लगी। जैसे ही मैंने अब अपनी बकरी को अपनी तरफ पुकारा, वो पत्ता छोड़ करके हमारी तरफ देखने लगती है। हमारा खुदा मस्जिद से सदा लगा रहा है, हम अपने काम में फंसे हुए हैं, मस्जिद की तरफ नहीं आते। उस बकरी से भी हम बदतर हैं। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। दादा आए नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में, पोता बाहर खड़ा रह गया। इमाम साहब ने पूछा कि तुम्हारे दादा नमाज पढ़ने के लिए आए, तुम बाहर खड़े रह गए। तो कहा मैं किसके लिए नमाज पढ़ूं, मुझे तो खुदा के बारे ही में शक है। एक मिसाल दे रहा हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। आपने देखा होगा लाल किला, लाल किला दिल्ली में है। उसी दिल्ली के लाल किला में एक मोती मस्जिद है, आज भी वो मस्जिद मौजूद है। उसी मस्जिद में औरंगजेब बादशाह नमाज पढ़ा करते थे। औरंगजेब बादशाह, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। कितना बड़ा बादशाह था, दिखाने के लिए जा रहा हूं तारीख के आईने में। वो छोटी सी मस्जिद, उसमें बादशाह नमाज पढ़ते, पढ़ाने वाला इमाम है। देखा कि औरंगजेब को आने में देर है, इंतजार करने लगा। जब औरंगजेब आए, देखा टाइम तो हो गया, इमाम साहब ने नमाज क्यों नहीं पढ़ाई? कहा आपका इंतजार कर रहा था। कहा मेरी मस्जिद से निकल जाओ, जो मेरे लिए नमाज पढ़ाए वो मेरा इमाम नहीं हो सकता, जो खुदा के लिए नमाज पढ़ाए वो मेरी मस्जिद का इमाम होगा। इंशाअल्लाह अपने खुदा को रमजान में और जुमा में याद रखेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, बाकी कहां जाएंगे? ससुराल। ऐ सबसे अव्वल और आखिर, जहां तहां हाजिर और नाजिर, सबसे अनोखे सबसे निराले, आँख से ओझल दिल के उजाले, नौजहां की खेपने वाले, दुख में तसल्ली देने वाले, सोच में दिल बहलाने वाले, विपदा में याद आने वाले। तीसरा पैगाम सीरत के हवाले से आ रहा है, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। तुर्की में मस्जिद है, उस मस्जिद में पगड़ी रखी भी रहती है, उसी मस्जिद में दाढ़ी रखी भी रहती है, उसी मस्जिद में ये जुब्बा जो मैं पहने हुआ हूं आपके सामने बयान कर रहा हूं, ये जुब्बा भी रखा हुआ होता है। इमाम साहब आते हैं, इमाम साहब कोट पैंट में होते, दाढ़ी नहीं होती, बिल्कुल सफाचट, फुटबॉल का मैदान वो आते हैं। जब नमाज का वक्त हुआ तो वो क्या करते हैं, उसी कोट पतलून में जुब्बा पहन लेते हैं, क्योंकि ये नबी का लिबास है, उसको वो पहनते हैं। उसके बाद पगड़ी लगाते हैं, वो जो दाढ़ी रखी हुई थी उसको अपनी ठोड़ी से लगाते हैं। जब सलाम किया, दुआ हुई तो दाढ़ी भी उतर गई, पगड़ी भी उतर गई, जुब्बा भी उतर गया। नबी का उम्मती नबी की सुन्नत का जनाजा उठा रहा है। दूसरी मिसाल आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। शादी का मौका है, यहां इतना बड़ा मजमा है, जलसा सुन रहा है, वहां शादी का मजमा है, एक तरफ लड़की है, एक तरफ लड़का है। 50 साल पुरानी बात है, 100 साल पुरानी बात है, ये मोबाइल का दौर नहीं है। लड़की ने पहली बार लड़का को देखा है, लड़का दाढ़ी टोपी वाला सामने है,
निकाह के काजी आलिम दीन मौजूद हैं, निकाह थोड़ी देर में होने वाला है। उस लड़की ने भरी मजलिस में खड़ी होकर के कहा मुझको दाढ़ी वाला लड़का पसंद है। सारे लोगों का सर झुक गया, मारे शर्म के लोगों का सर झुक गया, आलिम दीन का भी सर झुक गया। लोगों ने समझा कि शर्म के मारे झुका नहीं, मुराकबे में गए। 5 मिनट के बाद सर उठाया। शेख अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उन्होंने पूरे मजमे से कहा कि देखो, एक बात कान खोल करके सुन लो, इस लड़की का निकाह उस लड़के से होने वाला था। वो लड़का आलिम, दाढ़ी टोपी वाला। इस लड़की ने खड़ी होकर के कहा मुझे वो लड़का पसंद नहीं, दाढ़ी वाला लड़का पसंद नहीं। जानते हो ऐसा क्यों कहा? इसके बाप ने हराम कमाया, इसको हराम खिलाया, इसके पेट में हलाल नहीं है, इसलिए इसको सब कुछ कबूल है, नबी की सुन्नत कबूल नहीं है। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। दस्तरखान लगा हुआ है, सारे लोग खाना खा रहे हैं, सबने दाहिने हाथ से खाना खाना शुरू किया। एक जवान है जो बाएं हाथ से खा रहा है। अल्लाह के रसूल ने कहा मेरी सुन्नत है दाहिने हाथ से खाओ, तुम बाएं हाथ से क्यों खाते हो? कहा मेरी मर्जी है। कहा अब तुम आइंदा कभी भी उस हाथ से नहीं खा सकोगे। अल्लाह ने उस हाथ को बेकार कर दिया, जिंदगी भर वो हाथ काम नहीं आया। जो नबी की सुन्नत से मुंह मोड़ देता है, अल्लाह अपने किबले से उसके मुंह को मोड़ देता है। इंशाअल्लाह अपने नबी की सुन्नत को चुन चुन करके जिंदा करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटा की शादी फ्री में नहीं करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए, जरा ध्यान से सुनिएगा, आखिरी मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा जो सुनाने के लिए जा रहा हूं। आपने सुना होगा तारीख में कि जो जादूगर आए थे मूसा अलैहिस्सलाम से मुकाबला करने के लिए, वो तो मुसलमान हो गए, लेकिन फिरौन मुसलमान नहीं हुआ। ये राज आपको बता रहा हूं। फिरौन मुसलमान नहीं हुआ, जादूगर मुसलमान हो गए। एक लाइन का मुताला आपकी खिदमत में आ रहा है, इंशाअल्लाह सो करके सुनेंगे। हाथ उठाइए माशाअल्लाह। एक आदमी बराबर हाथ उठा रहा है। इन्होंने कसम खा लिया कि कन्या के भी मामू है, दुल्हा के भी मामू। जरा ध्यान से सुनिएगा, आखिरी मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। जादूगर मुकाबले में आए, मुसलमान हो गए। मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में आए थे, मुसलमान हो गए, लेकिन फिरौन मुसलमान नहीं हुआ। इसको जरा सुनिएगा, अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। फिरौन गर्क हो गया, मुसलमान नहीं हुआ। उसको 4 ऑफर दिए गए थे, अगर तुम मुसलमान हो जाओगे तुम्हारी हुकूमत बाकी रहेगी, तुम कयामत तक जवान रहोगे, मरोगे नहीं, तुम तंदुरुस्त रहोगे, बुढ़ापा नहीं आएगा। लेकिन इन सब के बावजूद फिरौन ने कबूल नहीं किया, मुसलमान नहीं रहा, गर्क हो गया। जादूगर मुसलमान क्यों हुए? मूसा अलैहिस्सलाम का कपड़ा पहन करके जादूगर आए। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से पूछा मेरे परवरदिगार, ये जादूगर मुसलमान हो गया, फिरौन मुसलमान नहीं हुआ। कहा फिरौन तुमको पसंद नहीं करता था, तुम्हारे लिबास को पसंद नहीं करता था, खुदा को पसंद नहीं करता था, खुदा की तौहीन करता था, तकब्बुर करता था। और ये जादूगर तुम्हारे लिबास को पसंद करते थे, इसलिए मैंने इस्लाम की हिदायत इसको दी, ये कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। इंशाअल्लाह नबी का कपड़ा हमें पसंद होगा, हाथ उठाइए। नबी की दाढ़ी हमें पसंद होगी, हाथ उठाइए। बीवी से पूछ करके रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, जरा ध्यान रखिएगा, मोहब्बत का जुनून अब बाकी नहीं है, वो दिल वो आरज़ू बाकी नहीं है। नमाज़ो रोज़ा कुर्बानियों हज ये सब बाकी है, तो बाकी नहीं है, बाकी नहीं है। हकीकत खुराफात में खो गई, ये उम्मत रिवायात में खो गई। हकीकत खुराफात में खो गई, हकीकत खुराफात में खो गई, ये उम्मत रिवायात में खो गई। बुझी इश्क की आग अंधेरे है, मुसलमान
मुसलमान नहीं राख का ढेर है, बुझे इश्क की आग अंधेर है। मुसलमानों संभल जाओ, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। न समझोगे तो न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदोस्तां वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। ध्यान से सुनिएगा, आखिरी मुताला कुरान के हवाले से सुना रहा हूं, उसके बाद जवान तक पहुंचूंगा, औरतों तक आपका जलसा निकल जाएगा। मैं दिल से दुआ देता हूं। मैं तो आया घबरा गया, कारी साहब पढ़ रहे थे लेकिन बजमे की पेशानी चमक रही थी, वहां मुझे उम्मीद हो गई कि इन्होंने मुर्दा बजमा को जिंदा कर लिया। दुआ कीजिए कारी साहब के लिए, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए, इनके इल्म और हुनर में इजाफा फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, चौथा पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं कुरान के हवाले से, इसको सुनिएगा। मास्टर साहब हैं स्कूल के, बच्चे के बाप को बुलाया, क्या पूछा कि तुम्हारा बच्चा 2 साल से स्कूल में नहीं आ रहा, क्या कर रहा है? तो उस बाप ने कहा कि मदरसा में पढ़ रहा है, 15 पारे हुए हैं, जब 15 पारे और मुकम्मल कर लेगा उसके बाद स्कूल में आ जाएगा। तो मुसलमान मास्टर होकर के क्या कहता है, 2 साल तुम्हारे बच्चे के बर्बाद हो गए, 15 पारे के चक्कर में रहोगे तो 4 साल बर्बाद हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, दूसरी बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। कुरान, जब मुसलमान का बच्चा कुरान पढ़ता है तो उसका खुदा से रिश्ता हो जाता, नबी से रिश्ता हो जाता। और जब स्कूल में पढ़ता है उसको सिर्फ 2 बोटी मिलती है, सिर्फ 2 रोटी मिलती है, खुदा नहीं मिलता, रसूल नहीं मिलता। आज रसूल खुदा की कोई कदर नहीं, 2 रोटी 2 बोटी की कदर हमें है। आज मदरसे में पढ़ने वाले कितने बच्चे हैं पता है? सिर्फ 4 बच्चे 100 में। मुसलमानों के 100 में सिर्फ 4 बच्चे मदरसे में कुरान पढ़ने के लिए आ रहे हैं। कौम का बच्चा मुर्दा पर कुरान पढ़ेगा और अपना बच्चा पैसा कमाने के लिए स्कूल में पढ़ेगा। 2 बोटी 2 रोटी की कदर है, अल्लाह और उसके रसूल की कोई कदर नहीं है। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिए। अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु से कहा गया, मक्का में रहना है कुरान छोड़ना पड़ेगा। मक्का में रहना चाहते हो तो कुरान छोड़ना पड़ेगा। तो हजरत अबू बकर ने फरमाया, मैं मक्का छोड़ सकता हूं, कुरान नहीं छोड़ सकता। एक लड़का मुसलमान आशिक हो गया ईसाई लड़की पर, कहा मैं इससे निकाह करना चाहता हूं। माँ बाप ने कहा तुम मुसलमान हो, कुरान छोड़ना पड़ेगा, ईमान छोड़ना पड़ेगा, खानदान को छोड़ना पड़ेगा। लड़का तैयार हो गया, निकाह हो गया। कुरान छोड़ने की वजह से खानदान भी छूटा, खुदा रसूल भी छूट गए, ईमान से भी हाथ धो बैठा। क्या रहा? धोबी का गधा, न घर का रहा न घाट का रहा। तीसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत खूबसूरत मजमा अल्लाह के रसूल का है। पहला आदमी खड़ा हुआ, हजरत अबू बकर खड़े हुए, या रसूल अल्लाह मुझे 3 चीजें पसंद है। अल्लाह के रसूल के कान खड़े हुए, क्या चीजें पसंद है? कहा कि मेरी बेटी आपके निकाह में, मुझको ये पसंद है, आपके ऊपर पैसा खर्च करता हूँ, मुझको ये पसंद है, और आपका चेहरा देखता हूँ दिल को सुकून मिलता है, ये मुझको पसंद है। कहा सुभान अल्लाह। उसके बाद हजरत उमर खड़े हुए, या रसूल अल्लाह मुझे 3 चीजें पसंद है, खुद गुनाह नहीं करता, दूसरे को मना करता, खुद नेकी करता, दूसरे से कहता हूँ, और फटा पुराना कपड़ा पैबंद करके पहन लेता। का सुभान अल्लाह। वो बैठे, हजरत अली खड़े हुए, या रसूल अल्लाह मुझे 3 चीजें पसंद है, मेहमान की मेहमान नवाजी करता, गर्मी का रोजा रखता, दुश्मन से मुकाबला करता, जान लेता हूं या जान देता हूं अल्लाह के लिए, ये मुझको पसंद है। सबने कहा सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल ने कहा मुझे 3 चीजें पसंद है, नमाज पसंद है कि आंख ठंडी हो जाती है, खुशबू पसंद है, दिल मुअत्तर हो जाता है, औरत पसंद है कि मैं उससे मोहब्बत करता हूं, नफरत नहीं करता।
हजरत उस्मान खड़े हुए, या रसूल अल्लाह, मुझे 3 चीजें पसंद है, भूखों को खाना खिलाता हूँ, नंगों को कपड़ा पहनाता हूँ, कुरान की तिलावत करता हूँ। अल्लाह के रसूल ने कहा, उस्मान तू कुरान की वजह से गनी हो गया। अब देखिए, मैं दिखाने के लिए जा रहा हूँ, कुरान छोड़ने पर आदमी कंगाल होता है, कुरान पकड़ने पर आदमी माला माल होता है। कितने बड़े गनी थे हजरत उस्मान, दिखाने के लिए जा रहा हूं। अल्लाह के रसूल आए, हजरत उस्मान के कदम को गिना जा रहा है। अल्लाह के रसूल ने पूछा, उस्मान मेरे कदम को क्यों गिनते हो? कहा, या रसूल अल्लाह, आपकी इज्जत में हर कदम के बदले एक गुलाम आजाद करना चाहता हूं। 35,000 दिरहम में हजरत उस्मान ने मुसलमानों के लिए कुआं खरीदा, मुसलमानों पर वक्फ कर दिया। 300 ऊंट हजरत उस्मान ने जंग में दिए। 1000 अशरफी नबी की गोद में ला करके रख दिया। नबी हाथ से टटोलते थे, दुआ देते थे, ऐ मेरे खुदा, मैं उस्मान से राजी हूं, तू भी उस्मान से राजी हो जा। मैं आपसे वादा करके जाता हूं, ये मिंबरे रसूल है, मैं गारंटी लेकर के जाता हूं, आप कुरान छोड़ेंगे अल्लाह आपको कंगाल कर देगा, आप कुरान पकड़ेंगे उस्मान की तरह अल्लाह आपको माला माल फरमा देगा। इंशाअल्लाह कुरान पकड़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बच्चे को सिर्फ स्कूल में पढ़ाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, डिस ब्रेक मार करके आपने सबूत दिया है कि इंशाअल्लाह पहले हमारा बच्चा कुरान पढ़ेगा, उसके बाद स्कूल की तालीम हासिल करेगा। हाथ उठा करके वादा कर दीजिए इंशाअल्लाह। पाकीज़ा किसकी सोच है कुरान की तरह, पाकीज़ा किसकी सोच है कुरान की तरह, मिलता है कौन मौत से उस्मान की तरह, रखा है किसके सर पे हयादारियों का ताज, आंखें है किसकी अर्श के मेहमान की तरह, किस किस हाथ को नबी ने कहा है गनी कहा, बैअत है किसकी बैअते उस्मान की तरह, बैअत है किसकी बैअते उस्मान की तरह। जवानों के हवाले से आखिरी पैगाम, उसके बाद औरतों तक ये जलसा पहुंचेगा। 10 मिनट में आपका जलसा मुकम्मल होने जा रहा है। जवान लोग तैयार हैं सुनने के लिए? दोनों हाथ उठाइए। भूल से बूढ़े लोग हाथ मत उठाइएगा। आप लोग किसी जन्म में यहाँ जवान नहीं हो सकते, सीधे जन्नत में जाकर के इंशाअल्लाह जवान होंगे। ध्यान से सुनिएगा, जवानों के हवाले से सुना रहा हूं। रुस्तम ने अपने दरबार के लोगों को बुला करके कहा, हमारा जवान फेल हो रहा है, मुसलमान के जवानों को तरक्की है, राज क्या है? तो जवाब देने वाले ने सुनाया, तुम्हारा जवान दारू पीता है, तुम्हारा जवान जिना करता है, इसलिए तरक्की से पीछे है। मुसलमान दारू को भी हराम समझता है, जिना को भी हराम समझता है, उसके गुफ्तार भी पाक है, उसका किरदार भी नापाक नहीं है, इसलिए तुमको तरक्की नहीं है, मुसलमान को तरक्की है। बाबर बादशाह इस मुल्क में आया, उसने 2 बार हमला किया। पहला हमला नाकाम हुआ, दूसरा हमला कामयाब हो गया। उसने अपने लोगों से पूछा, मैं नाकाम क्यों हुआ? जवाब दिया गया, तुम दारू पीते हो, दारू पीने वाला जिंदगी के हर मैदान में नाकाम होता है, इसलिए तुम नाकाम हुए। और तुमको हिम्मत नहीं है, दारू पीने वाला बहादुर नहीं होता, बुज़दिल होता है, इसलिए तुमको नाकामी मिली। उसने कहा कि ठीक है, मैं दारू से तौबा करता हूं। चूटी को देखा उसने चढ़ते हुए, 50 मरतबा उसने गिनती किया, चूटी हिम्मत नहीं हारती। उसके बाद हिम्मत किया और चढ़ गई, उसको यहां से हौसला मिला। जब चूटी हिम्मत नहीं हारती है इस कदर कमजोर होकर के, तो मुझे ताकतवर होकर के हौसला नहीं हारना चाहिए। शराब से तौबा करके हौसले के साथ उसने हमला किया, उसके खानदान में हुकूमत आई, सैकड़ों साल उसके खानदान में हुकूमत बाकी रही। मैं गारंटी लेता हूं, 1 साल दारू छोड़ करके आप देखिए, 10 साल के बराबर आपको तरक्की होगी।